अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जहाँ तक की लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीईटी फिजिकल एजुकेशन और डीएम ड्राइंग मास्टर के जो 2019 से 2020 तक पेपर्स हुए, उन पेपर्स के ईटा के उन पेपर्स के इंग्लिश में के एमसीक्यूज। तो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीटी की, पीईटी की, सीटी की, पीएसटी की, एटी की, टीटी की, इन सब के अंदर जो है वो इंग्लिश कंपल्सरी मौजूद है और इंग्लिश का ग्रामर का पोर्शन आएगा। तो बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर ग्रामर किस लेवल की आएगी, ग्रामर में क्या क्या तैयार करना है। तो बेटे जो पास्ट पेपर्स की वीडियोस होती हैं, जो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस होते हैं, उनका पर्पस ये होता है कि आपको ये आइडिया हो जाए कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, पेपर में वैरायटी कितनी होती है क्वेश्चंस में, और पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल क्या होता है। सो अगर आप लोग ये जो केपीके में ईटा के थ्रू टीचिंग की 16,247 जॉब्स अनाउंस हुई हैं, इनकी तैयारी कर रहे हैं, तो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस वन बाय वन। तो ये आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, वी हैड बीन वेटिंग डैश नियरली एन आवर व्हेन द बेल रिंग। तो अब इसमें देखें जी कि वी हैड बीन वेटिंग, यहां पे हैड बीन आ गया, पास्ट परफेक्ट है, तो हमने यहां पे क्या करना है, सिंस और फॉर में से एक सेलेक्ट करना है। तो जब आपके पास बेटे सिंस और फॉर में से हम डिफरेंशिएट किस तरह से करते हैं, आप ये देख लें कि पास्ट परफेक्ट में या सिंस यूज होता है या फॉर यूज होता है। तो सिंस जो होता है ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस यूज करते हैं जब हमारे पास एग्जैक्ट टाइम मेंशन हो। एग्जैक्ट टाइम जब हमारे पास मेंशन हो तो हम क्या करते हैं, सिंस यूज करते हैं। इसमें क्लॉक टाइम आ जाता है, इसमें एग्जैक्ट ईयर आ जाता है। अब इसमें यहां पे देख रहे हैं वी हैड बीन वेटिंग फॉर आ जाएगा, वेटिंग फॉर नियरली एन आवर व्हेन द बेल रिंग। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें जी, ही सेड टू हर डिड यू नॉट इनवाइट योर फ्रेंड्स। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट नरेशन दी हुई है। इसमें करेक्ट आंसर आप देखेंगे, ही आस्क्ड हर इफ शी नॉट इनवाइटेड हर फ्रेंड्स। तो ये सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लें, इट वाज रियली डार्क एंड आई कुड नॉट सी। जब यहां पे कुड नॉट सी आ गया तो फिर नथिंग नहीं, क्योंकि निगेशन ऑलरेडी मौजूद है। इट वाज रियली डार्क एंड आई कुड नॉट सी एनीथिंग। एनीथिंग जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद देख लें जी, द एडवर्ब ऑफ रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें एडवर्ब ऑफ रीजन, अब यहां पे मैं आपको बता दूं बेटे कि जो लेटली है, अगर हम इसकी बात कर लें तो यहां पे ये एडवर्ब ऑफ टाइम की सेंस देगा, हियर जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस की सेंस देगा, और इनफ जो है ये मेरा बेटा जब हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री की, तो यहां पे हेंस जो है ये एडवर्ब ऑफ रीजन आ गया। जब हम किसी चीज के कॉन्सिक्वेंसेस को बयान करते हैं, हम ताहम लिखते हैं ना उर्दू में, तो ये हेंस जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आप देखेंगे तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, मेनी पीपल थिंक दैट एजुकेशन इज नॉट। अब नॉट सीकिंग, नॉट फैमिली, नॉट एजुकेट, नेसेसरी, इनमें से सेंटेंस को कंप्लीट करना था बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन। तो ये, क्योंकि जब हम सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस जो है वो मेरा बेटा ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो हमें कंप्लीट मीनिंग दे। तो अगर सेंटेंस की हम बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट होना चाहिए। सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर की स्टडी है उसको हम सिंटेक्स कहते हैं, जो मीनिंग की स्टडी है उसको हम सिमेंटिक्स कहते हैं। तो नेसेसरी यहां पे आएगा, नेसेसरी के अलावा कुछ भी आप यहां पे पुट करेंगे तो सेंटेंस हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। उसके बाद आप देख लीजिए, शी हैज नॉट बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2007। द गिवन स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यहां पे हैज नॉट बीन वर्किंग आ गया, तो ये ना तो इंट्रोगेटिव है, ना सिंपल है, ना पॉजिटिव है, ये क्या आ गया, नेगेटिव। सीधी सीधी सी बात है बेटे कि नेगेटिव फिक्रा है, शी हैज नॉट बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2007। तो ये नेगेटिव, सी करेक्ट ऑप्शन आ गया। उसके बाद यू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ लाइज, ये मेटाफर है,
मेटाफर जो है मेरा बेटा अदबी इस्तिलाह है जिस तरह से हम बात करते हैं सिमिली की। सिमिली में हम किसी एक दो जो डिफरेंट चीजें होती हैं उनका कंपैरिजन करते हैं बाय यूजिंग एज और लाइक। और मेटाफर में हम क्या करते हैं, मेटाफर और सिमिली का बुनियादी तौर पर डिफरेंस है। जैसे हम कहते हैं कि मेरा बेटा शेर जैसा है तो ये सिमिली है, मेरा बेटा शेर है तो ये मेटाफर है। तो ये जो है थ्रोन ऑफ लाइज मेरा बेटा क्या है कि जो पावर है, जो पावर करप्शन है उसकी सेंस में ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन यूज होता है। तो इसका बी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। द सीक्रेट वॉज नोन बाई फ्यू, तो ये फ्यू को अंडरलाइन किया हुआ है। फ्यू ग्रामर के अंदर क्या है कि ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है, क्योंकि जब हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं तो पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं। उसमें कौन कौन से होते हैं, उस फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आ जाता है, सेकंड पर्सन में यू आ जाता है, उसके बाद ही शी इट सिंगल नेम वो सारे के सारे थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। और उसके बाद पोजेसिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो ये प्रोनाउन के केसेस हैं, जैसे आई का माइन आ जाता है, ठीक है। और इसी तरह से नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता, तो जब करेक्ट ऑप्शन दी हो तो हम नन ऑफ दीज को सिलेक्ट नहीं करते। इनडेफिनेट प्रोनाउन इसका करेक्ट आंसर है। अ नाउन दैट नेम्स एन आइडिया, इवेंट, क्वालिटी और कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड, ये बेटा नाउन की टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीजों को जाहिर करता है जो मैटर की किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। आइडिया, फीलिंग्स, एक्टिविटी, ठीक है, इनके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। करेक्ट ऑप्शन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन वो है मेरा बेटा जो कॉमन आइडेंटिटी को शो करे, जैसे बॉय है, गर्ल है, सिटी है। प्रॉपर नाउन जो है जैसे हम कहते हैं अली है, इकरा है। अब कलेक्टिव नाउन जो है ये क्या होता है, जैसे हम कहते हैं आर्मी है, ग्रुप है, टीम है। इंडिविजुअल आइडेंटिटी की बजाय कलेक्टिव आइडेंटिटी। और नाउन के लिए मैं पूरा जो एक अपना लेक्चर है वो डिटेल उसकी अपलोड कर चुका हूं कि नाउन क्या होता है, नाउन का कॉन्सेप्ट क्या है, नाउन की टाइप्स क्या है और नाउन का यूजेज क्या है। उसके बाद देखें जी, एन एक्सप्रेशन डैश बाय देम इज बीइंग शोन बाय देम आ जाएगा। यहां पे ये पैसिव स्ट्रक्चर है और इज बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म आ गई तो इज बीइंग शोन बाय देम आ गया। द थीफ हैज बीन अरेस्टेड, अरेस्टेड का पूछा गया था कि ये ग्रामर में क्या है, तो अरेस्टेड नाउन नहीं है, ना एडजेक्टिव है, ना एडवर्ब है। अरेस्टेड क्या है, वर्ब है बेटे। और उसके बाद देख लीजिए, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मैंने आपको बताया कि जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी की बजाय कलेक्टिव आइडेंटिटी को शो करे। जैसे मैं काफी सारे स्टूडेंट्स बैठे हो, मैं उनके लिए क्लास का वर्ड यूज कर देता हूं, ग्रुप का वर्ड यूज कर देता हूं, क्राउड का वर्ड यूज कर देता हूं। इसी तरह से आप देख लें, टीम की हम बात कर लेते हैं, आर्मी की बात कर लेते हैं, पुलिस की बात कर लेते हैं, मॉब की बात कर लेते हैं। तो ये सारे क्या है, कलेक्टिव नाउन। तो यहां पे आर्मी जो है इन सब में से ये कलेक्टिव नाउन आ जाएगा। आई एम अफ्रेड वी हैव नॉट गॉट डैश शुगर फॉर मेकिंग टी। अगर यहां पे हम पॉजिटिव एक्सप्रेशन हमने यूज करना हो तो फिर हम सम को यूज करते हैं, नेगेटिव के लिए हम एनी यूज करते हैं। आई एम अफ्रेड वी हैव नॉट गॉट एनी शुगर फॉर मेकिंग टी आ जाएगा। चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू रैश। रैश का जो ऑपोजिट मीनिंग है, जैसे हम कहते हैं ना रैश ड्राइविंग, तो इसका ऑपोजिट क्या आ गया, केयरफुल आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख लें जी, मोर ऑफ अस डाई इन बेड आउट ऑफ इट। तो ये अस जो है ये क्या है, अस प्रोनाउन है, ना वर्ब है, ना कंजंक्शन है, ना एडवर्ब है, प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन कौन सा है, ये वी जो प्रोनाउन होता है इसका ऑब्जेक्टिव केस है। और प्रोनाउन के केसेस को समझने के लिए आप मेरी प्रोनाउन की वीडियो जो है वो देख सकते हैं एम के प्रिपरेशंस यूट्यूब चैनल पे। उसके बाद देखें जी, द हाउस इज लोकेटेड नियर अ रिवर। लोकेटेड यहां पे पूछा गया था कि क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, कॉपुलर वर्ब। तो लोकेटेड जो है ये वर्ब है। और उसके बाद देख लें जी, द ऑब्टेनिंग ऑफ थॉट्स फ्रॉम रिटन मटेरियल कैन बी पॉसिबल थ्रू साइलेंट। रिटन मटेरियल ऑलरेडी है, उससे आपने आइडियाज को किस तरह से कैप्चर करना है, साइलेंट रीडिंग के थ्रू, राइटिंग नहीं, लर्निंग नहीं, बल्कि रीडिंग के थ्रू। उसके बाद आप लिख रहे हैं जी, द फ्लाइट डैश फॉर इस्लामाबाद टुमारो इज लिविंग। जब हम नियर फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं तो नियर फ्यूचर के लिए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। द फ्लाइट इज लिविंग फॉर इस्लामाबाद टुमारो। उसके बाद देख लें जी, कॉलरा यूजुअली ब्रेक्स आउट, ठीक है, किसी वबा वगैरह का फैलना जो होता है उसके लिए हम फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं, ब्रेक आउट। तो कॉलरा यूजुअली ब्रेक्स आउट व्हेन एवर देयर इज बिग फ्लड। और हिज हेल्थ ब्रोक, अब किसी मशीनरी वगैरह का रुकना, किसी चीज का डाउन होना, किसी चीज का खराब होना, उसके लिए हम ब्रेक डाउन यूज करते हैं। तो हिज हेल्थ
ब्रोक डाउन ड्यू टू हार्ड वर्क, कि उसकी सेहत बिगड़ गई सख्त मेहनत की वजह से। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख लें जी, द प्रेसिडेंट गेव हिज एसेंट टू द बिल, किसी काम के लिए अपनी रजामंदी को शो करना, किसी काम के लिए एग्री होना। तो अब ये किसी काम के साथ एग्री होना जो होता है वो क्या है, टू, तो अगर किसी पर्सन के साथ हो तो एग्री विद होता है। तो यहां पे द प्रेसिडेंट गेव हिज एसेंट टू द बिल। और उसके बाद देख लें जी, यू आर मिस्टेकन इन डूइंग दिस, ठीक है, मिस्टेकन इन, यहां पे जो करेक्ट प्रेपोजिशन है वो इन आएगी। उसके बाद देख लीजिए, द पीएन सेड मे आई हेल्प यू सर, द पीएन रिस्पेक्टफुली आस्क्ड इफ ही कुड हेल्प हिम, तो बीटा इसका करेक्ट ऑप्शन है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहां पे देखें जी, दिस रेंज ऑफ माउंटेन्स आर वेरी हाई, दिस रेंज, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, तो रेंज ऑफ माउंटेन है। अब रेंज ऑफ माउंटेन्स, यहां पे जो आपका सब्जेक्ट है वो रेंज है, रेंज ऑफ माउंटेन्स तो आर नहीं आएगा। रेंज ऑफ माउंटेन, एक माउंटेन की रेंज तो नहीं होगी, इज नहीं आएगा। द रेंज ऑफ माउंटेन्स आर, ठीक है, ये भी नहीं। द रेंज ऑफ माउंटेन इज वेरी हाई, यहां पे ये टू नहीं आएगा, क्योंकि TOO हम तब यूज करते हैं जब मेरा बेटा क्या है, यहां पे मैं कहूं कि दिस रेंज ऑफ माउंटेन इज टू हाई टू क्लाइंब, आगे सिंगल टू यूज हो, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो डेल्टा है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख लें जी, नेक्स्ट में ही इज वेरी एंग्री विद मी, किसी पर्सन, ये फिक्स प्रेपोजिशन है और किसी पर्सन के साथ जो नाराज होना होता है वो एंग्री विद होता है। अब नेक्स्ट देख लें कि यंग गर्ल्स शुड पे ड्यू डिफरेंस to the wish of their parents, young girls should pay due respect to the wish of their parents, और wishes of their parents आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद चूज द करेक्ट ऑपोजिट इन मीनिंग टू प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का ऑपोजिट मीनिंग जो है, प्रोहिबिट किसी चीज से मना करना, रोकना, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, परमिट या अलाउ करना, इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। आई शैल सी यू टुमारो इफ आई कीप टू वर्क लेट, यहां पे क्या आ जाएगा, इफ आ जाएगा। और जब इफ आएगा यहां पे तो ये क्या बन जाएगा, ये फर्स्ट कंडीशनल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है, फर्स्ट कंडीशनल चार तरह के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और जीरो कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल होता है कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनेट एंड प्रेजेंट इंडेफिनेट। सेकंड कंडीशनल जो होता है वो पास्ट इंडेफिनेट और वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। और थर्ड कंडीशनल जो होता है वो पास्ट परफेक्ट एंड वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। और जीरो कंडीशनल प्रेजेंट इज फॉलोड बाय प्रेजेंट, जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स के अंदर यूज होता है या कॉज एंड इफेक्ट के अंदर यूज होता है। तो यहां पे इफ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप देख लें जी, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, फील गुड मींस बिकम हैप्पी, और ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इसका करेक्ट आंसर जो है ये बी है। उसके बाद देख लें, हु नॉक्ड द डोर, यहां पे हाउ नहीं आएगा, विच नहीं आएगा, क्योंकि हु जो है ये हमारे पास प्रोनाउन है और ये किन के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूज होता है। देन आप देख लें द फ्रेज बी ऑल ईयर मीन होता है बीइंग गुड लिसनर, तो ये डेल्टा इसका करेक्ट ऑप्शन है। ही हैज नॉट मिस्ड अ सिंगल मैच सिंस ही ज्वाइंड द टीम, तो ये he has not missed a single match since he joined the team, इसका सी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। टू लिंक नाउन्स, प्रोनाउंस एंड फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर नाउन्स को आपस में मिलाने के लिए, नाउन या प्रोनाउन को मिलाने के लिए या इनको अदर वर्ड से मिलाने के लिए हम किसको यूज करते हैं, प्रेपोजिशन को यूज करते हैं। और याद रखिएगा प्रेपोजिशन वर्क्स विद इन अ सेंटेंस, जबकि हम कंजंक्शन की अगर बात करें तो कंजंक्शन कैन जॉइंस टू फ्रेजेस, टू क्लॉजेस एंड टू सेंटेंसेस। और उसके बाद आप देख लीजिए, क्लॉज दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज, ऐसा क्लॉज जो हमेशा कंप्लीट मीनिंग देता है, उसे किसी और की जरूरत नहीं होती, तो वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। और अगर सॉरी अगर किसी क्लॉज को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे क्लॉज की जरूरत हो तो उसे हमें डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। और ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है इसको हम मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। वर्ब दैट डोंट शो एक्शन इज कॉल्ड, इस तरह का वर्ब मेरा बेटा जो एक्शन को शो नहीं कर रहा होता वो लिंकिंग वर्ब है। उसके बाद देख लें जी, somebody एंड समथिंग रेफर्स टू, somebody की अगर हम बात कर लें या समथिंग की हम बात कर लें तो ये क्या है, ये ग्रामर के अकॉर्डिंग जो है ये पर्सनल प्रोनाउन भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है सेल्फ और सेल्व्स वाले होते हैं, डेफिनेट प्रोनाउन भी नहीं है, ये इनडेफिनेट प्रोनाउन आ जाएंगे। सॉरी
द नाउन डॉक्टर इज, डॉक्टर कॉमन जेंडर है, मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है। उसके बाद आप देख लें सेंटेंस कंटेन्स जस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ऐसा सेंटेंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसमें एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं उसको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसको कंप्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। और ऐसा सेंटेंस जिसमें एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट और वन डिपेंडेंट क्लॉज हो उसको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। उसके बाद देख लें जी समवन इज कुकिंग आई कैन स्मेल द फूड, तो यहां पे चार्ली करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। दे विल रीच ऑन मंडे, मंडे का उसने पूछा कि क्या है आइडेंटिफाई नाउन, मंडे जो है यहां पे प्रॉपर नाउन है। उसके बाद देख लें ही इज डैश, he is dash at me, he is dash me at enmity with me। और उसके बाद आप देखें जी he is fond of searching, यहाँ पे search जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ ing लगाया गया। फर्स्ट फॉर्म के साथ बेटे आप देखें कि ing लग जाए और वो नाउन के तौर पे आए तो उसको हम जेरेंड बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लग जाए वो नाउन के तौर पे आए तो हम उसे जेरेंड बोलते हैं। अगर वो वर्ब या एडजेक्टिव के तौर पे आए तो हम उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो यहाँ पे he is fond of searching on the internet, तो यहां पे ये जेरेंड है। और उसके बाद मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन, अब यहां पे हम कहते हैं जी विच क्यों नहीं आया, हुज क्यों नहीं आया, होम क्यों नहीं आया। अब ये देखिए हुज और होम जो है ये तो हु का, हुज जो है ये हु का पोजेसिव केस है और होम जो है उसका ऑब्जेक्टिव केस है। अब विच बेजान चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे दैट, दैट जो है जब हम रिजल्ट क्लॉज की बात करते हैं, काज एंड इफेक्ट की बात करते हैं, क्लोज रिलेशन की बात करते हैं तो दरमियान में क्या आता है, दैट आता है। मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन थिंक इन अ पॉजिटिव वे अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड। उसके बाद आप देख लें जी नेक्स्ट जो है अ सेंटेंस कंटेन्स जस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ऐसा सेंटेंस जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज हो हम उसको क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड सिंपल सेंटेंस। और उसके बाद हम देख लीजिए द मेन आर देयर टू हेल्प यू। अब यहां पे हम क्या करते हैं कि फर्स्ट फॉर्म से पहले जब हम टू लगाते हैं तो इसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। और उसके बाद देख लीजिए we have been defeated by them, तो यहां पे ये टेंस पूछा गया कि कौन सा टेंस है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, we have been। अब बच्चों के जहन में ये आता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस तरह से have been आ गया, उसमें तो has और have आता है बेटे, ये पैसिवाइज स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिवाइज जो होता है उसमें has have प्लस थर्ड फॉर्म आती है और जो पैसिव होता है उसमें has been have been प्लस थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद देख लीजिए ही सफरिंग फ्रॉम फीवर आ गया यहां पे, और गेट डाउन फ्रॉम देयर, ये सेंटेंस की टाइप पूछे जैसे मैं कहता हूं ना सिट डाउन, स्टैंड अप, कीप क्वाइट, गेट लॉस्ट, तो इसी तरह से ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर ऑर्डर हो, जिसके अंदर सजेशन हो। अब यहां पे नेक्स्ट देख लें जी द वर्ड ऑपोजिट मीनिंग, द वर्ड ऑपोजिट मीनिंग ऑफ इनकरेजेस, इनकरेज का ऑपोजिट पूछा है तो बहुत सिंपल है डिस्करेज। तो बेटे ये कुछ क्वेश्चंस थे जो ईटा के पेपर्स में आए और ये सारे बेसिक क्वेश्चन थे। इसमें आपने देखा कि सिनोनिम एंटोनिम के हवाले से क्वेश्चन थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें क्या है कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे गए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, उसके अलावा वॉइसेस के हवाले से, एक्टिवाइज पैसिवाइज के हवाले से था नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के एक दो फिक्रे पूछे गए। और इसके साथ आप देख लीजिए कंडीशनल सेंटेंस, और कॉम्बिनेशन। ये बेटा देखें कि पेपर में इन चीजों में से सारे क्वेश्चंस पूछे गए। तो बेटा एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमारा न्यू सेशन जो है वो 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। इसमें सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे, टॉपिक वाइज नोट्स भी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, टेस्ट की कीज भी, डिस्कशंस भी, हर चीज। और इंशाल्लाह अगर आप हमारे सिलेबस ब्रेकअप को फॉलो करेंगे और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो आप लोग श्योरली अपना रिटन टेस्ट क्रैक कर सकेंगे। सो अगर आप लोग एमके प्रिपरेशंस का सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333 260
5045। सेशन हमारा 1 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है, 2 मंथ्स का सेशन है और 2 मंथ्स के कंप्लीट सेशन के चार्जेस जो हैं वो 6000 हैं और इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट हम तैयार कराएंगे। अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने एमके प्रिपरेशंस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।